मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे कुछ बच्चे जो कुछ किताबें खरीद कर लाते हैं या कुछ वक्त के लिए लेकर आते हैं और समय पर लौटाना अगर भूल जाते हैं ना, तो बदले में उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ते। ऐसा और भी कई जगह होता है कि कई चीज़ों को अगर समय पर पूरा ना करो तो तुम्हें उसके अधिक पैसे भरने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है ना कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। ऐसा आलस्य क्यों है कि जहाँ तुम्हें पैसे भरने पड़े, नुकसान कराना पड़े। तुम बाकी जगह पर कहते हो कि साईं मेरे पैसे नहीं बच रहे, साईं मेरे पास कम है, पर तुम अपनी आदतों को भी तो देखो कि तुम कितनी बर्बादी करने में विश्वास रखने लगे हो। ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बर्बादी तो होती है यहाँ। तो बस इसे ठीक करो पहले। एक बार ये ठीक कर लोगे तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वो काफ़ी है अभी वर्तमान में तुम्हारे लिए। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर बच्चे संस्कारी हों तो उस घर का सौभाग्य होता है। परंतु जितने भी माता पिता हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों में संस्कार डालें। और संस्कार डालने से कभी डरना नहीं चाहिए कि कहीं बच्चे इस संसार को त्याग कर आध्यात्म में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम प्रेम से सब कुछ सही समझाते हुए करोगे ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। जो माता पिता स्वयं ही गलत आचरण रखते हैं, स्वयं ही गलत करते हैं, फिर कौन से शब्द से वो अपने बच्चों को समझा पाएंगे। इसलिए सिर्फ बच्चों को ही नहीं, किसी को भी कोई भी शिक्षा देनी हो ना, तो पहले स्वयं उसे अपने ऊपर लागू करो। और अगर तुम सही हो ना, तभी सामने वाले से कुछ कहो। अगर खुद गलत हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को कोई ज्ञान दोगे। जो दो लोग एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हैं जिसका भविष्य तुम्हें पता है कि कौन किसे छोड़ेगा, कौन किसे धोखा देगा, उन लोगों से ना थोड़ी दूरी इसलिए बनाकर रखो कि कल को ना तुम पाप के भागीदार ना बनो। क्योंकि बात ऐसी है ना कि अगर तुम यहाँ जाकर सच बताओगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है भविष्य में, तो अभी जो लड़ाई होगी और अभी जो तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें भी दिक्कत है। और नहीं बताने से भी मुझे पता है तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, परंतु ये तुम मेरी बात मान लो कि तुम इन मामलों से ही हट जाओ ना, इन निजी मामलों से हट जाओ। ये जिम्मेदारी तो ऊपर वाले की है ना कि सही व्यक्ति को सही दिशा दिखाना, तुम्हारी नहीं है ना। तो तुम अलग हटो। क्योंकि तुम ना समझ लोगों को अगर समझाने की कोशिश करोगे ना, तो पत्थर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, उनके ऊपर नहीं है। ये बात समझो और अलग हटो। तुम्हें जल के स्रोतों से डर क्यों लगता है? क्यों गंगा नदी से डर लगता है? क्यों यमुना से डर लगता है? वो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं कर सकती। उनके कारण ही तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है। उनके माध्यम से जो जल प्रवाह हो रही है ना, उसी से तुम्हारी प्यास बुझ रही है। डरना और घबराना कैसा? वो प्रकृति का एक अटूट हिस्सा है। वो ही प्रकृति है। उनका सम्मान करो, उनसे डरो मत। फिर भी अगर तुम्हें इतना खौफ लगता है ना गंगा स्नान करने में, तो तुम मेरा नाम लेकर जाओ। जब मेरा नाम लेकर जाओगे ना, तो डर भी गायब हो जाएगा, सारे संकट भी टल जाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। और आज शाम में थोड़ी देर तुम टहलने ज़रूर जाना। मन हल्का करना बहुत आवश्यक है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।